ओके, तो अभी मैं बेसिकली मूवमेंट्स बताऊंगा टेबल टेनिस में क्या क्या होता है। एक है नॉर्मल साइड रनिंग, ओके, जो पूरा स्टेप होता है, ओके, बैक हैंड टू फोर हैंड के लिए। दूसरा है शॉर्ट स्टेपिंग, अगर बॉल ज़्यादा दूर नहीं आ रहा है, नज़दीक आ रहा है तो शॉर्ट स्टेप करते हैं, ओके, फिर लॉन्ग स्टेप नहीं होता है या नॉर्मल साइड रनिंग नहीं होता है। तीसरा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जब बॉल एकदम ही आगे नेट के नज़दीक आता है सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड देन दूर जाना है पीछे तो बैकवर्ड मूवमेंट्स। और लास्ट है स्टेप अराउंड लाइक टर्न मूवमेंट्स, तो ये वाला, ओके। सो अभी एक डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला है नॉर्मल साइड रनिंग। अगर तुम बैकहैंड के पोजीशन में हो और अगर फोरहैंड पे मूव करना है तो तुम्हें कैसे मूव करना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि बॉडी पोस्चर क्या रहेगा। सो बॉडी को बेंड रखना है, ओके, मेनली नीज बेंड करना है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, अगर नीज स्ट्रेट रहेगा तो कभी भी मूव करना इजी नहीं रहेगा, ओके, ऑलवेज डिफिकल्ट होने वाला है। तो हमेशा मेक श्योर करना है कि तुम्हारा नीज बेंड है। ऐसा सीधा रहोगे और फिर मूव करने जाओगे, जो बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं, तुम लोग भी करते हो काफी, सो वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होता है। तो सब कॉन्शियसली तुम लोग स्ट्रेट होते हो, तो वो मत होना हमेशा। तो बेंड रहने का फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर मूविंग ऑन द फोरहैंड साइड, मेक श्योर यू आर टेकिंग योर एंटायर बॉडी बट यू आर मूविंग योर लोअर बॉडी फर्स्ट। सो व्हाट आई मीन इज दैट जब भी मूव करोगे तो अपर बॉडी नहीं लेके जा रहा हूं मैं, पूरा बॉडी मतलब उसके साथ लोअर बॉडी को पुश कर रहा हूं। सो दिस, ओके। सो ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से बैलेंस चला जाएगा। अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो ये साइड गिरोगे, और अगर फिर बैकहैंड पे जाना है और फिर अपर बॉडी लेके जाओगे फिर से सेम होगा। सो लोअर बॉडी हमेशा लेके जाना है, ओके, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड है, जब भी मूव करते हो सो मेक श्योर करना कि सिर्फ ऐसा स्ट्रेच या फिर ड्रैग नहीं करना है पैर को, ओके, एवरी टाइम वो थोड़ा जंप रखना है। तो ऐसे जंप रखना है फिर मूव करना है, ऐसे डायरेक्टली वॉक या फिर ऐसा ड्रैग नहीं करना है पैर को। तो ये एक रॉन्ग फुटवर्क है, तो हमेशा थोड़ा बाउंसी रहो, ओके। और थर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब भी टेबल कवर करना और तुम लोग मूव करोगे तो ये पैर को ज्वाइन करना है, ओके, बिकॉज अगर ज्वाइन नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिस्टेंस रख के फिर मूव करोगे तो पूरा टेबल कवर नहीं होगा, हाफ ही होता है, ओके। सो व्हेनेवर यू वांट टू कवर द टेबल्स सिंपल साइड रनिंग में, तो हमेशा पैर ज्वाइन करना है, ओके। नाउ अब देख सकते हो कैसे मैं पूरा टेबल फोरहैंड टू बैकहैंड में कवर कर रहा हूं। तो ये है नॉर्मल मूवमेंट्स। दूसरा है टेबल टेनिस में जो है शॉर्ट मूवमेंट्स। तो बेसिकली इसका मतलब है कि बॉल ज्यादा दूर नहीं आ रहा है, नजदीक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बैकहैंड खेल रहे हो और फोरहैंड पे आता है, सेंटर पे आता है, तो तुमको ऑब्वियसली ज्यादा मूव नहीं करना है, बट तुम खड़े खड़े भी नहीं खेल सकते। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे करके तुम लोग ऐसे करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये शॉट मारा, एग्जाम्पल ज्यादा दूर नहीं आया बॉल, थोड़ा नजदीक है तो मूव करना है। तो ये देखा, ये शॉर्ट स्टेप किया, बट ये शॉर्ट स्टेप अचीव करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो तुमको मैंने ऑलरेडी बोला है, वो हॉप वाला, ओके। ये हमेशा प्रैक्टिस करो। तो इसमें लॉन्ग स्टेप भी नहीं करना है और खड़े खड़े या फिर ऐसे एक स्टेप नहीं लेना है। बेसिकली दोनों पैर एक साथ मूव होगा। तो बैकहैंड खेलो इधर सेंटर पे है तो ये शॉर्ट खेला इधर शॉर्ट मूवमेंट आया तो ये करना है। सो यू कैन सी both my legs are in sync, okay। for normal side running I will always, if I want to go on the forehand side, ये पैर उठाता हूँ और फिर ये पैर लेके जाता हूँ। बैकहैंड पे जाना है तो ये पैर उठाता हूँ फिर ये पैर लेके जाता हूँ। बट शॉर्ट स्टेप करते वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है, ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकता ऐसे। तो मुझे क्विक करना है, ओके। यू कैन सी ये शॉर्ट स्टेप कर रहा हूँ, दोनों पैर साथ में मूव हो रहा है। सो अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमेशा बेंड होना है, ओके, एंड देन बाउंसी रहना है। डू नॉट स्टैंड और डू नॉट बी टू लेजी, तो फिर वो बाउंसीनेस आएगा नहीं। ये हो गया शॉर्ट स्टेप। तीसरा है फॉरवर्ड बैकवर्ड, जब बॉल नजदीक आता है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। तुम लोग ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रनिंग जो करते हो ये कर सकते हो। और इसके लिए कैसा मूवमेंट करना बताता हूँ। सो अज्यूम करो बॉल फोरहैंड साइड पे आ रहा है और तुम राइट हैंडेड प्लेयर हो, तो फोरहैंड पे बॉल आ रहा है तो मोस्टली प्लेयर्स क्या करते हैं कि राइट लेग उठाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ऐसा लगता है कि ये पैर पहले लेके जाना है, बट दैट इज रॉन्ग। हमेशा अगर बॉल आगे आता है तो फोरहैंड पे आ रहा है तो लेफ्ट लेग पहले उठाना है फिर राइट लेग लेके जाना है, और पीछे भी वैसे ही आना है। सो दिस,
You can see I'm taking my left leg first and then my right leg. So left leg के लिए I'm giving a small preparation, छोटा step ले रहा हूँ, but जब right leg आगे लेता हूँ तो थोड़ा बड़ा step लेता हूँ. ओके और अगर अगेन एकदम बैक हैंड साइड एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे आ रहा है तो मुझे ऐसे नहीं करना है. अगेन आई विल डू दिस. सी नाउ माय राइट लेग इज स्लाइटली मूविंग फॉरवर्ड एंड देन माय लेफ्ट लेग इज फॉलोइंग द राइट लेग. ओके सो आई विल, मैं क्रॉस मूवमेंट नहीं करूँ. अगर बैक हैंड पे है तो मैं ऐसा मूव करके खेलूंगा नहीं कोई भी शॉट, जो भी बॉल शॉट आता है. तो हमेशा मेरे को इंडिकेशन है कि बॉल इधर आ रहा है तो मेरा पहला ये पैर जाएगा ऐसे, और अगर उधर आ रहा है बॉल तो लेफ्ट लेग फिर राइट लेग जाएगा. तो ये, और अगर बेसिकली मेक श्योर करना है तुम राइट हैंडेड प्लेयर हो तो 3/4 टेबल हमेशा ये वाला ही स्टेप रहेगा, लेफ्ट एंड राइट. और एकदम ही सेंटर पे हो या इधर हो और फिर लगा कि बैक हैंड पे बॉल आ रहा है, देन यू वोंट टेक योर लेफ्ट लेग एंड राइट लेग बिकॉज ये क्रॉस फुटवर्क होने वाला है. तो वो नहीं करना है. सो हमेशा एकदम एक्सट्रीम में तो लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, और वो साइड आया तो लेफ्ट एंड राइट. समझ गए? इसमें तुम लोगों को तो आइडिया है ही कि तुम लोगों को मूवमेंट्स का पता है, राइट? तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? ओके ओके सो एंड या पीछे जाना है. सो बेसिकली बहुत कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट पीछे भागना होता है. अगर तुम लोग लॉबिंग कर रहे हो या कोई एकदम ही बेकार शॉट मारा तो तुम पीछे जाते हो. तो पीछे जाते वक्त भी ऐसा सीधा सीधा नहीं जाना है, बेंड होके पीछे जाना है ऐसे. ओके बट ये बहुत कम चांसेस है पीछे जाने का. मोस्टली टेबल टेनिस में क्रॉस डायगोनल मूव करते हो. ओके सो कोई स्पीड में खेला और तुमको पता है कि अब तुम लोगों ने साइड रनिंग किया तो बॉल पे रीच नहीं करोगे क्योंकि बॉल का बहुत स्पीड है, तो ऐसा क्रॉस मूवमेंट होता है. ओके सो ये क्रॉस बैकवर्ड एंड क्रॉस फॉरवर्ड होता है, राइट? सो एवरी टाइम स्ट्रेट मूव नहीं करना है, कभी कभी स्पीड की वजह से क्रॉस पीछे साइड मूव करना रहता है. तो ये हो गया थर्ड एक्सरसाइज. और फोर्थ है स्टेप अराउंड या फिर टर्न मूवमेंट. सो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो टर्न है बेसिकली फोरहैंड मारना है और तुमको बैकहैंड पे बॉल आ रहा है तो ये टर्न करके मारना है. तो इसमें सब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट ऐसे टर्न करते हैं. तो ऐसे कभी नहीं करना है. ओके अगेन इसमें एक प्रेपरेशन रखना है. सबसे पहले एक शॉर्ट जंप लेना है ऐसे. तो ये मैं प्रिपेयर हो गया हूँ नेक्स्ट प्रॉपर मूवमेंट के लिए, मतलब बड़ा स्टेप लेके मारने के लिए. फिर मैं ये करूंगा. सो आई विल ऑलवेज बी दिस. मैं डायरेक्टली बॉल आता है तो ऐसे मूव नहीं करूंगा. ओके सो क्योंकि ये बहुत एक कॉमन एरर है. सब लोग क्या करते हैं, बैकहैंड पे बॉल है, ओके टर्न होना है तो टर्न होते हो. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम अगर डायरेक्टली टर्न हो जाओगे तो कभी कभी बॉल है ना तुम्हारे रेंज के बाहर रहता है, तो ऐसे टर्न होगे तो ऐसे मारोगे. कभी कभी एकदम बॉडी पे आता है तो फिर अटक के ये करते हो. तो कभी भी डायरेक्ट टर्न नहीं होना, थोड़ा जज करने का कि बॉल जैसे आया वो लाइन को जज करने का. अगर लगता है कि बॉल थोड़ा फोरहैंड साइड है तो ये प्रिपरेशन लेके फिर ऐसे मार सकते हो. अगर लगता है बॉल बहुत ही बॉडी के अंदर है तो फिर ये, फिर और एक स्टेप. ओके सो दैट शॉर्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेयर द बॉल इज गोइंग टू कम. ओके एंड हाँ ये फिर मूव हो गया. ओके और एक मेरे को ऐड करना है, जैसे टर्न हुआ. अभी इसमें क्या होता है कि बहुत प्लेयर्स टर्न होके मारते हैं, फिर फोरहैंड पे अगर नॉर्मल फोरहैंड साइड आता है तो कोई रीच नहीं कर पाता. हमेशा सब लोग ऐसे स्ट्रेच करते हैं. तो अगर रीच करना है तो क्या उसका टेक्निक या पैटर्न होना चाहिए. तो अगर मैंने ऐसे टर्न किया तो जैसे मैंने बॉल मारा, एज सून एज आई हिट द बॉल, मेरा पहला स्टेप में मैं ऑलमोस्ट 30% का टेबल कवर करता हूँ बैकहैंड साइड वाला. सब प्लेयर्स क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, मारने के बाद इधर वेट करते हैं, फिर उनको समझ में आता है बॉल फोरहैंड पे आ रहा है, फिर भागना चालू करते हैं, विच इज टू लेट. सो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही शॉट तुम लोग कंप्लीट नहीं, तुमने शॉट मारा, टेबल के नेट लेवल तक बॉल गया, तुम्हारा ये स्टेपिंग होना चाहिए तब तक. ओके फिर तुमने 30% कवर किया, फिर फोरहैंड पे आया तो बहुत इजी है खेलना. सो दिस आई विल शो यू ऑल टुगेदर. ये देखा मैंने कैसे मारने के बाद, ये शॉट मारने के बाद मैंने ये पोजीशन लिया. ये पोजीशन सिर्फ टॉप लेवल प्लेयर्स ही लेते हैं, बाकी प्लेयर्स मिस करते हैं. तो तुम लोग ऐसे करते हो, ये मारते हो, फिर ऐसे करते हो, फिर ये करते हो, एंड इट्स टू लेट. सो दिस हिट पोजीशन एंड देन साइड रनिंग. तो बहुत इजी है मूव करना फोरहैंड बॉल के लिए. ओके एंड कंक्लूजन में ये बोलूंगा, व्हेनेवर
यू मूव एनीवेयर, मेक श्योर करना कि ये तुम्हारा बॉडी एक फ्रेम है, तो पूरा बॉडी खोल लेके जाना है ऐसे, ओके। स्ट्रेच नहीं करना है, ओके, हाफ मूवमेंट नहीं करना है, और एकदम खड़े होके मूव नहीं करना है, नीचे रह के मूव करना है। और एक एडिशन बोलूँगा कि थोड़ा टोस पे रहो जब भी रेडी पोजिशन में रहते हो, तो मूवमेंट्स के लिए ईजी होगा। अगर तुम लोग हील्स पे रहोगे, पूरा प्रेशर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में आएगा, बैलेंस नहीं मिलने वाला। ऐसे 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 करोगे तो आगे भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि प्रेशर हमेशा थाइस पे रहना चाहिए, शिन बोन के साइड, आगे के साइड रहना चाहिए। सब पीछे बॉडी का बैलेंस नहीं रहता, तो बहुत सारे प्लेयर पीछे प्रेशर डालते पूरा। तो हील्स पे, टोस पे रहो, हील्स पे नहीं रहना है, टोस पे रहो। तो पूरा मेरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी का, वो अच्छी तरीके से आगे से हो रहा है, तो मेरे लिए इजी है आगे पीछे कैसे मूव हो रहा है। ऐसे करोगे तो डिफिकल्ट। ओके, स्टॉप।